ऋषिवर, इस दूध का रंग प्राकृतिक नहीं है। दूध के मौलिक रंग से तनिक भिन्न है। ये तो घोर आश्चर्यजनक बात कह रहे हैं प्रभु। विश्वास नहीं होता है तो मैं अभी प्रमाण देता हूँ। आइए मेरे साथ। देखा आप लोगों ने, दूध डालते ही पौधा कैसे मुरझा गया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दूध विषाक्त है। गुरुदेव, दूध पीने के उपरांत सभी शिष्यों की अवस्था बिगड़ने लगी है। आइए प्रभु। असुरराज, अब गौओं को यज्ञ वेदी पर लाया जाए। समझ नहीं आ रहा कि चंबासुर को एक गऊ को लाने में इतना विलंब क्यों आ रहा है। असुरराज, असुरराज, अनर्थ हो गया असुरराज। चंबासुर, तुम्हारी ये अवस्था कैसे हुई? किसने किया ये? असुरराज, वो गौ जिसमें सभी देवता छिपे थे हमारी पकड़ से भाग गई। तुम क्या कह रहे हो चंबासुर? मैं सत्य कह रहा हूं असुरराज, सभी गौ एक ही हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है उस एक गौ में सभी गौओं को समाते हुए। और वो गौ वही है जिसमें मैंने देवताओं को छिपते हुए देखा था। इससे पहले कि वो हमारे संकट का कारण बने, असुरराज आप कुछ कीजिए, रोकिए, कहीं वो पाताल लोक से बाहर न निकल जाए। नहीं चंबासुर, नहीं। पाताल लोक में आना तो सहज है, किंतु बाहर जाना अत्यंत कठिन, अत्यंत दुर्गम। पाताल लोक से बाहर जाने से पहले ही मैं उस गौ की हत्या कर दूंगा। निशन सत्य, निशन सत्य।
असुर राज की आज्ञा का पालन हो गया। हाँ, अब कुछ ही देर में सबके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ये सब कैसे हुआ भाई? गुरुकुल में जाने से पूर्व हम सभी छात्र दूध पीते हैं। ये हमारा नित्य का नियम है। आज भी हम लोग भोजन करने के उपरांत दूध पीते ही ये अवस्था में आ गए। गौ का दूध तो अमृत तुल्य होता है, उससे हानि अथवा अस्वस्थता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा ये बताओ, दूध कौन सी गौ का था? उस गौ का जो गौशाला में बंधी हुई है। गौशाला में तो एक भी गौ नहीं है। कहाँ गई सभी गौ? यह गांव के रक्षक है दुष्टा, रुक जा। इसी में तेरी भलाई है, अन्यथा आज तू अपने प्राण गंवाएगी। रुक। असुरों, छलनी कर दो बाणों से इसके शरीर को। असुर सैनिकों, जाओ और जाकर पाताल लोक की सीमाओं के चारों तरफ फैल जाओ। वो गौ किसी भी मूल्य पर, किसी भी स्थिति परिस्थिति में पाताल लोक से बाहर नहीं जानी चाहिए। जाओ, चलो। यही दूध पिया था हम सब ने। अरे ये तो वही दूध है जो हमें दिया गया था। वही विषाक्त दूध। किसी ने पूरे दूध में ही विष मिला दिया है। किंतु प्रभु, यहाँ आश्रम में ऐसा कौन करेगा? हमारे शिष्य कदापि ऐसा नहीं कर सकते प्रभु। आपके शिष्यों पर संदेह नहीं है ऋषिवर, किंतु घटना संदेह को जन्म अवश्य दे रही है ऋषिवर। कहीं तो कुछ अवश्य है,
जिसे न हम देख पा रहे हैं और न ही समझ पा रहे हैं। रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए, अन्यथा संपूर्ण ग्राम आज समाप्त हो जाएगा। शीघ्र बताओ वत्स कि ग्राम में क्या हो गया है। ऋषिवर, सभी ग्रामजनों की अवस्था बिगड़ गई है। क्यों? कैसे? बोलो बोलो ग्रामवासी। सभी ग्रामवासियों के मुख से प्रभु, मुझे विष के प्रभाव को काटने हेतु शीघ्र ही औषधि तैयार करनी होगी। विलंब करने से सबकी मृत्यु हो जाएगी। प्रभु, आप औषधि तैयार करें ऋषिवर, तब तक मैं ग्रामवासियों का उपचार करता हूँ, उन्हें संभालता हूँ। कहाँ है वो गौ असुर? असुरराज, हमने चारों ओर खोजा, वो गौ हमें नहीं मिली। नहीं मिली तो गई कहाँ वो? ये गंध तो उसी गौ की है। समझ गया कि वो कहाँ छुपी है। जाओ, पर्वत के पीछे खोदो। जाओ, चलो। चलो पकड़ो। अच्छा, तो वन में शरण ली है। अच्छा किया दुष्टा तूने वन में जाकर। अब मैं इसी वन की लकड़ियों से तेरी चिता प्रज्वलित करूंगा। तेरे शरीर के साथ साथ देवता भी जलकर भस्म हो जाएंगे। अरे कोई मेरे पुत्र को बचा लो। अरे कोई मेरे पुत्र को बचा लो। अभी कुछ करता हूँ, अभी कुछ करता हूँ।
सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसा युग आ गया कि अमृत विष का कार्य करने लगा। क्या हो गया ईश्वर तेरे संसार को? क्या हो गया? कहाँ है तू ईश्वर? कहाँ छिपा बैठा है? महाबली काका, यहाँ की भी अवस्था का मूल कारण वही है, विषाक्त दूध। तो क्या पूरा का पूरा दूध ही विषाक्त है? हाँ महाबली काका, इस पूरी घटना में षड्यंत्र की छाया दिख रही है। रक्षा करो, रक्षा करो। ऋषिवर, औषधि मिली इस विष की? नहीं प्रभु, मैंने अपने पास की सभी औषधियों का परीक्षण किया, किंतु क्या ऋषिवर? किंतु कोई भी औषधि इतनी प्रभावी नहीं जो इस घातक विष के प्रभाव को कम कर सके अथवा रोक सके। तो अब क्या होगा ऋषिवर? इसका अर्थ है कि... नहीं प्रभु, निराश ना हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं कि ऐसी कोई औषधि या कोई उपचार नहीं है। तो फिर कीजिए ना उपचार ऋषिवर, इतना विलंब क्यों? इसका एक ही कारण है प्रभु, इसकी औषधि विंध्याचल पर्वत पर है। जीवंती नाम है उसका, किंतु विंध्याचल पर्वत निकट नहीं है प्रभु। यदि जीवंती औषधि होती तो निश्चित रूप से इस विष के प्रभाव को रोका जा सकता था प्रभु। यदि जीवंती औषधि होती तो निश्चित रूप से इस विष के प्रभाव को रोका जा सकता था प्रभु। ऋषिवर, इससे पूर्व की स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, मैं विंध्यगिरी पर्वत जाकर आपकी बताई हुई औषधि को लेकर आता हूँ। रुक जाइए प्रभु, मत जाइए। क्यों ऋषिवर, क्या हुआ? प्रभु, जिस औषधि की चर्चा मैंने की वो इस विष के प्रभाव को रोकने के लिए है। प्रभावी, पूर्णकालिक एवं स्थायी उपचार नहीं है। इस वन में ये अकेला अश्व? अवश्य ये अश्व उन दस्युओं का होगा, किंतु वे दस्यु हैं कहाँ? अब मैं किससे पूछूं?
इससे पूछता हूँ। ओ भाई, भाई, ओ भाई! भाई, मैं उन कुंडलों को वापस लेने आया हूँ। मुझे बताओ वो कुंडल कहाँ है जिन्हें तुमने उस तपस्विनी से लूटा है। ये भी बताओ कि तुम्हारी ये हालत किसने की? हमारी ये हालत करकट नाग ने की है। करकट नाग ने? परंतु क्यों? कैसे? तुम लोग तो अश्व पे थे। वो बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य नाग है। उसे उस दिव्य कुंडल के बारे में ज्ञात हो गया था। उसे ही प्राप्त करने हेतु उसने हमें डस लिया और वो दिव्य कुंडल लेकर चला गया। कहाँ गया वो नाग? किस ओर गया? अब क्या करूं मैं? इसकी तो मृत्यु हो गई। अब कौन बताएगा कि वो करकट नाग कहाँ गया, किस ओर गया? प्रतीत होता है कि ये उसी नाग का चिन्ह है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो इसी ओर गया है। अरे, ये तो नदी में चला गया। अब मैं क्या करूं? नदी में जाकर कैसे लाऊं मैं उन कुंडलों को वापस? वापस लौट जाओ कि अपने सिद्धि लोक के मार्ग पर। मैं वापस ले आऊंगा उन कुंडलों को। नहीं, मैं उन देवी को वचन देकर आया हूँ कि मैं उन कुंडलों को वापस ले आऊंगा। वो मेरी प्रतीक्षा करेंगी। मुझे लाना ही होगा वो कुंडल वापस। उन कुंडलों में दिव्य शक्तियां निहित हैं। वैसी शक्तियों का कुपात्रों के हाथ में लगना विनाशकारी हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुंडलों को वापस लाना ही होगा। ये आप कहाँ ले आए मुझे? यहाँ तो दूर दूर तक केवल उजाड़ बंजर धरती है। हाँ, यही है हमारी वो धरती जिसे तुम्हें अपने श्रम, अपने परिश्रम से हरा भरा करना है। बहुत दिनों तक किसी के ना मिलने के कारण ना तो इसकी जुताई हुई है और ना ही बुआई। ऐसी ही वीरान पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है। किंतु अब तुम आ गई हो तो हमें विश्वास है कि हमारे इन खेतों के भाग्य पलट जाएंगे। तुम्हारे चेहरे पे काम करने के दृढ़ संकल्प को देखकर हम अत्यंत संतुष्ट हैं। जाओ, हमारे इन खेतों का भाग्य पलट दो। लग जाओ काम पर। यही तो तुम्हें सोचना है। अपनी समस्या के निवारण हेतु यहां अपनी बुद्धि का यही तो प्रयोग करना है।
ये देखो, हमारे पास धन की कमी नहीं है। स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई है हमारी ये थैली। यदि तुम श्रम करोगी, परिश्रम करोगी, तो हम तुम्हें प्रतिदिन तुम्हारे श्रम का 1 मुट्ठी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम क्या निर्णय लेती हो। अपनी समस्याओं में बने रहने का मार्ग चुनती हो अथवा समस्याओं के निवारण का मार्ग चुनती हो, यह तुम पर निर्भर करता है। मैं समस्याओं के हल का मार्ग चुनूंगी। मुझे राहु के उपचार हेतु जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। जितना भी कठिन श्रम करना पड़ेगा करूंगी। पीछे नहीं हटूंगी मैं। अंजना, ये सब तुम्हारे पुत्र के किए का दंड मिल रहा है। हाँ। अभी तो ये मेरे व्यू का प्रारंभ है अंजना। आगे आगे देखती जाओ कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम्हारी तो मैं वो स्थिति कर दूंगा कि तुम मेरी शांति हेतु उपचार तो क्या स्वयं को भूल जाओगी। ये तो पाताल लोक है। इसका अर्थ ये हुआ कि करकट इस पाताल लोक का वासी है। कोई बात नहीं, जब आ ही गया हूँ तो करकट तुझे ढूंढ निकालूंगा और साथ साथ उन कुंडलों को भी ले जाऊंगा। किंतु महाराज बाली, आपने ये भूल कैसे कर दी? आपने अंजना को जाने ही क्यों दिया? रोकना चाहिए था आपको महाराज बाली, रोकना चाहिए था। मैंने अंजना को रोकने का बहुत प्रयास किया जामवन जी, उसे बहुत रोका, किंतु उसके तर्कों ने हमारे विकल्पों के समस्त मार्ग बंद कर दिए। मैं क्या करता जामवन जी, मैं विवश हो गया था। हाँ जामवन जी,
हम विवश हो गए थे। अंजना ने हमसे वचन लिया था कि हम उसे ना रोकें, और फिर हमने भी यही सोचा कि वो जो कुछ भी करने जा रही है अपने राज्य और महाराज केसरी के हित में ही तो करने जा रही है। किंतु अभी तक लौट कर भी तो नहीं आई है वो। न जाने वो कहां भटक रही होगी कार्य प्राप्त करने हेतु। अंजना बाहर जाकर किसी के यहाँ काम करे, ये कल्पना मात्र से ही मेरे रोम रोम सिहर उठते हैं। ये कैसे दुर्दिन आ गए हैं उसके। हे विधाता, हे विधाता। जामवन जी, आप तनिक भी चिंता ना करें, हमारे गुप्तचर समाचार लेकर आते ही होंगे। हाँ, महाराज बाली की जय हो। महाराज की जय हो। कहो, अंजना का कुछ पता चला? महाराज, हमने संपूर्ण राज्य में महारानी अंजना का पता किया, किंतु उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे, इस प्रकार कब तक कुदाल से खेतों को कोड़ती रहोगी? हमारे खेत तो बहुत दूर तक फैले हुए हैं, तुम थक जाओगी। हल से कार्य करोगी तो शीघ्र हो जाएगा। हाँ, तुम खेतों की जुताई करो, तब तक मैं हाट से बीज लेकर आता हूं। किंतु पुत्री, मेरा एक काम करोगी? जी? एक छोटा सा दायित्व सौंपना था तुम्हें। तुम बहुत भली हो, एकदम गौ के समान। हाट जा रहा हूं ना बीज लेने हेतु, तो राह में चोर एवं लुटेरों का भय है, लूट सकते हैं मुझे वो। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ये स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ थैला तुम्हारे पास छोड़कर जाऊं। जब तक मैं वापस आऊं तो तुम मेरे धन को भली भांति संभाल कर रखना, वापस आने पर ले लूंगा। नहीं 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 साहूकार जी, इतने बड़े दायित्व का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगी। पुत्री, दायित्व को बोझ नहीं कहते। अरे, दायित्व तो प्रमाण है विश्वास का। ये लो, अब हमने तुम्हें पुत्री कहा है ना, तो रखो इसे। अरे संभालो, हमें विलंब हो रहा है। अब आपने ऐसा कह दिया तो ठीक है। अंजना, तुम मेरी रची चाल में पूर्ण रूपेण फंस चुकी हो। अब प्रतीक्षा करो मेरी अगली चाल का। हाँ। रुक जाओ। कौन हो तुम, और इस नागलोक में कहां घुसे चले आ रहे हो? करकट नाम के एक पातालवासी ने धरती लोक से 2 कुंडल चोरी किए हैं। मैं उसी चोर को ढूंढने और वो कुंडल लेने वापस आया हूँ। मूर्ख वानर, जानते भी हो कि करकट कौन है? वो यहाँ के राजा है, राजा। और तुम उन पर चोरी का आरोप लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने जीवन से प्यार है तो लौट जाओ यहाँ से। मुझे अपने जीवन से अधिक अपना वचन प्यारा है। मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं उन कुंडलों को वापस ले आऊंगा। अतः मैं उन कुंडलों को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरा मार्ग छोड़ो, मुझे जाने दो। कदापि नहीं छोड़ेंगे। मार्ग तुम्हें छोड़ना पड़ेगा बालक।
इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे तुम लोगों को मेरे मार्ग से हटाने के लिए शक्ति का प्रयोग करना होगा। शक्ति का प्रयोग तुम नहीं, शक्ति का प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि तुम्हारी धृष्टता बता रही है कि तुम ऐसे यहां से नहीं जाने वाले।